देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत, तंदुरुस्ती और खुशियों वाली ज़िंदगी दे, आमीन। आज मैंने बनाए हैं ये मूंग दाल के पकौड़े। ये बहुत ही मज़े के और क्रंची बने हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं कि इसको मैंने कैसे बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे पकौड़े बनाने के लिए मैंने 1 कप मूंग की दाल ली है। ये मेजरमेंट वाला मैंने 1 कप लिया है। 4 घंटे के लिए मैंने इसको भिगो दिया था। तो ये देखिए अच्छी तरह ये फूल चुकी है, फूल के इतनी हो गई है। अब मैं इसको चॉपर में ग्राइंड कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ ही मैं डालूँगी अदरक। यहाँ पे मैंने लिए 6 से 7 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं, ये मैं डाल दूँगी। 4 मैंने हरी मिर्चें लिए हैं, ये इसमें डाल दूँगी मैं। तो अब इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए दाल हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब मैं इसको बाउल में निकाल लेती हूँ। बाउल में मैंने निकाल ली है दाल। अब इसको मैं ऐसे फेंटूंगी हाथ की मदद से ना। 3 से 4 मिनट अच्छी तरह मैं इसको ऐसे फेंट लेती हूँ ताकि इसका कलर भी अच्छी तरह बदल जाए। जब ये वाइट हो जाएगा कलर इसका, फ्लफी से बन जाएगी, उतनी देर इसको ऐसे फेंटना है। 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको अच्छी तरह फेंट लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज। 2 से 3 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इसको बारीक बारीक मैंने काट लिया है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं ऐड करूँगी मसाले। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है खुश्क धनिया। 1/4 टीस्पून मैंने कुटी लाल मिर्च ली है। 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है। नमक अपने हिसाब से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। 1/2 टीस्पून मैंने भुना कुटा ज़ीरा लिया है। 1/4 टीस्पून मैंने काली मिर्च ली है। 1/4 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च ली है, ये मैं ऐड कर देती हूँ। इसमें मैं डालूँगी हरा धनिया। यहाँ पे मैंने पालक ली है, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया, ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। 1 चुटकी में डालूँगी बेकिंग सोडा। 1 चुटकी बस डालना है आपने। अब मैं सब चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हरा प्याज। हरा प्याज डालने से इसमें जायका भी अच्छा आता है और खुशबू भी अच्छी आती है पकौड़ों में। देखिए माशाल्लाह पकौड़ों का बैटर तैयार हो चुका है। तो चलिए पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। ऑयल अब हमारा गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसमें पकौड़े डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाथ की मदद से डाल रही हूँ, आप चम्मच से भी डाल सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इसको हल्की आंच पे ही पकाना है, आपने तेज़ आंच नहीं करनी। अगर आप तेज़ आंच करेंगे तो ऊपर से ये जल जाएंगे, तो अंदर से ही कच्चे रह जाएंगे। हल्की आंच पे ये क्रिस्पी बनेंगे। बहुत मज़े के बनते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ी देर के लिए मैं इसको ऐसे ही पकाऊंगी, पलटूंगी नहीं। अभी 1 मिनट के बाद पलटूंगी, फिर टूटेगी भी नहीं और एक तरफ से ब्राउन भी हो चुके होंगे। ये देखिए खुद ही ऊपर आने शुरू हो गए। तो अब मैं एक एक करके इसको पलटूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह
ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ रहा है इसका। सारा महीना रमज़ान का हम बेसन के पकौड़े बनाते हैं, तो वो मैदे के लिए भी इतना अच्छा नहीं होता। ये दाल के मज़े के भी बहुत बनते हैं और मैदे के लिए भी बहुत अच्छे हैं। इसका टेस्ट में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। पकौड़े, बेसन के पकौड़े खा खा के हम एक ही टेस्ट वो रोज़ाना हम बनाते हैं, एक ही टेस्ट आता है। तो आप ये दाल के बनाएं, ये बहुत मज़े के बनेंगे। ये देखिए माशाल्लाह अच्छा कलर आ गया है, पकौड़े हमारे पक चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह, मैं निकाल लेती हूँ इसको। बहुत ज़्यादा माशाल्लाह इसकी खुशबू आ रही है। ये देखिए इसका कितना अच्छा कलर आया है, कितने अच्छे लग रहे हैं ये माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह अंदर से कितने अच्छे पके हैं। ये देखिए, ये देखिए। मैं बाकी पकौड़े भी बना लेती हूँ, तो फिर दिखाती हूँ सारे बना के। छोटे छोटे बनाने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं बनाते। ये दाल के जो है ये छोटे छोटे बनाते हैं, ताकि अंदर से कच्चे ना ये रहें। ये पकौड़े भी तैयार हो गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह, जब आपने पकौड़े निकालने तो आपने इसकी आंच तेज़ कर देनी है, ताकि इसमें जितना भी ऑयल है वो निकल जाए। अगर आप हल्की आंच पे इसको निकालेंगे तो इसके अंदर ऑयल रह जाता है। तेज़ आंच करेंगे तो ऑयल नहीं रहेगा इसके अंदर। देखिए सारे पकौड़े मैंने निकाल लिए माशाल्लाह। अब मैं करूँगी हरी मिर्च फ्राई, बहुत मज़े की लगती है पकौड़ों के साथ। पकौड़ों के साथ हरी मिर्च खाना किस किस को पसंद है, कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़े की लगती है पकौड़ों के साथ। ये देखिए, अब मैं आंच कर देती हूँ बंद। माशाल्लाह ये देखिए हमारे मूंग दाल के पकौड़े बन के तैयार हो चुके हैं। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह अंदर से कितने अच्छे और इतने क्रिस्पी और क्रंची बन के ये तैयार हुए हैं माशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड में ज़रूर मेरी रेसिपी शेयर किया करें। ये बहुत मज़े के बने, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा ये कैसे बने हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।